आज की प्रसारण में आ रहा है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे भविष्य में कोई क्रोध नहीं है, हमारे भविष्य में कोई दंडाज्ञा नहीं है। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति है। उन्होंने हमसे प्रेम किया। बाइबल के सभी किरदारों में वो जो बिल्कुल मसीह की तरह है, बिल्कुल मसीह की तरह, आमीन, पूरी तरह से वो है असल में यूसुफ का व्यक्तित्व उत्पत्ति की किताब में। आमीन। बेशक हम दाऊद के जीवन में मसीह को देखते हैं, हम मूसा के जीवन में मसीह को देखते हैं, हम यशायाह के जीवन में मसीह को देखते हैं, यहाँ तक कि एलियाह और एलीशा के जीवन में। पर यूसुफ में मसीह की विशेषताएं इनमें से किसी से भी ज्यादा हैं। ओके, अब आप यूसुफ की ओर देखिए। वो पिता द्वारा प्रेम किया गया और अपने भाइयों द्वारा नकारा गया। अब यीशु का सांसारिक भाई आखिर कौन है? इजराइल के लोग। आमीन। यीशु इजराइल में आए और बहुत जल्दी ही हम एक बार फिर से क्रिसमस मनाएंगे। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो इजराइल में आए, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें लेपालक होने का पद मिले। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। आमीन। पुत्र हमेशा पिता के साथ विद्यमान होता है। आमीन। और वो दोनों एक हैं। पर सही समय पर, समय पूरा होने पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ओके, तो उसका पुत्र आया और बाइबल कहती है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। तो पूरे इजराइल ने उसे ग्रहण नहीं किया। वहां जिन्होंने उसे ग्रहण किया, वो आगे कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और वो आप और मैं हैं, और एक साथ एक जाति के रूप में उन्होंने उसे नकारा, उनकी अगुवाई को उन्होंने उसे नकारा। और यीशु ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुझे इकट्ठा कर लूं। और ये मुझे पर बहाए यूसुफ की आंसुओं की याद दिलाता है। तो चलिए एक बार फिर से वापस यूसुफ की कहानी पर चलते हैं। तो वो अपने पिता द्वारा प्रेम किया गया, पर अपने भाइयों द्वारा नकारा गया। और हालांकि उसके भाइयों ने उसे नकार दिया, यूसुफ जीवन की रोटी बन गया। मिस्री दुनिया के लिए, अन्य जातियों के लिए कहा जाए तो अब 2000 साल हो चुके हैं। इजराइल जिसने यीशु को नकार दिया, और जब से उन्होंने यीशु को नकारा, उनके मंदिर तबाह कर दिए गए और वो पूरी दुनिया में गए। और उस दिन तक यीशु कहते हैं, जब वो कहते हैं कि वो धन्य है जब वो उसे पहचान जाते हैं, वो धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, वो आएगा और उन्हें बचाएगा। आमीन। तो इजराइलियों का नकार जीवन की रोटी बन गया अन्य जातियों के लिए। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण हुआ है अन्य जातियों से, आपसे और मुझसे। आमीन। गैर यहूदियों से। हम यीशु मसीह की कलीसिया के भाग हैं और यीशु से हमारा विवाह हुआ है। मसीह की दुल्हन के रूप में हम यीशु से विवाहित हैं। और मिस्र में यूसुफ एक अन्य जाति की दुल्हन ले आया, आसनत उसका नाम है, और उसने उसके 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहला है जिसका नाम है मनस्से और दूसरे का नाम है इफ्राइम। और मनस्से है भूलने में उसकी मदद करने के लिए, और इसलिए वो लड़का बुलाया गया भुलाने के लिए। और इफ्राइम का मतलब होता है फलदायिता। आमीन। ताकि यीशु को दी गई कलीसिया से शांति मिल सके। ध्यान दीजिएगा। आमीन। इजराइलियों द्वारा इस नकार के दौरान पर इजराइलियों के प्रति उनका प्रेम संबंध समाप्त नहीं हुआ है। आमीन। ये केवल एक और कर दिया गया है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह। कई बार उनमें से कोई डिब्बा होता है जिसे एक और रख दिया जाता है, ठीक है, किनारे पर रख दिया जाता है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मकसद खत्म हो गया है, इसे एक और रख दिया जाता है मरम्मत के काम के लिए, और जब तक कि सही समय नहीं आता, ठीक है। आमीन। दानियल के 70वें सप्ताह की भविष्यवाणी पूरी होगी। ओके, तो इस समय मुख्य रूप से कहा जाए तो हम वहां हैं जहां यीशु हमें रोटी दे रहे हैं। आमीन। जबकि संसार भूख से मर रहा है, जबकि संसार, और बाइबल में आमोस 8:11 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। तो हमारे पास रोटी है क्योंकि हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। संसार नहीं है, ये अकाल है। और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है कि जब मैं इन सभी आनंद से गुजरता हूं, और मैंने सोचा कि जवाब आनंद में मिलता है, मैंने सोचा कि जवाब इन ड्रग्स में पाया जाता है, मैंने सोचा कि जवाब इस व्यक्ति में मिलता है, इस संबंध में मिलता है, वगैरह वगैरह। मैं बस यही सोचता रहा, ठीक है। मैं हमेशा भ्रमित हो जाता हूं, खाली और भूखा भी। मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे प्राण भूख ही हों। आप बहुत ही धनवान व्यक्ति हो सकते हैं और आपका प्राण भूखा हो सकता है। आपका प्राण भूखा है। आमीन। आप सचमुच एक निर्धन व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे रुपयों पैसों के साथ, पर अब भी अंदर से गरीब हैं, क्योंकि केवल यीशु ही हैं जो उस खाली स्थान को भर सकते हैं। ओके। और बाइबल हमें बताती है
कि यूसुफ अपनी बुद्धिमानी की वजह से मिस्र की रोटी की टोकरी बना सका, दुनिया को खिलाने के लिए तैयार। जी हाँ, दुनिया को खिलाने के लिए तैयार। क्या आपको याद है कि यूसुफ के भाई एक दासी स्त्री से जन्मे थे, एक गुलाम औरत से जन्मे थे, ऑलराइट, जैसे कि बिल्हा और बाकी की सभी। इसके सिवाय याकूब की 2 वैधानिक पत्नियां थीं, लिया पहली वाली और राहेल। अब राहेल के नाम का मतलब होता है मेमना। तो वो सारा की तरह की एक तस्वीर है, नई वाचा यानी अनुग्रह। आमीन। लिया पहले आई, याकूब ने उससे पहले विवाह किया, और लिया तस्वीर है व्यवस्था की, और बाकी के बच्चे असल में दासी स्त्री यानी गुलाम औरत से पैदा हुए, गुलाम औरत से, ठीक है। और वो सभी बनाते हैं इजराइल के 10 गोत्र। इजराइल के 12 गोत्र हैं, ये मुझे पता है, पर 2 असल में यूसुफ और बिन्यामिन है। जी हाँ, यूसुफ और दूसरा है बिन्यामिन। तो हमारे पास हैं यूसुफ और बिन्यामिन एक ही मां से। अब उनकी मां कौन थी? राहेल। और हमें यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि बिन्यामिन, क्योंकि शास्त्र वचन में, बाइबल में लिखा है कि वो सबसे ज्यादा अनुग्रहित था, वो पिता द्वारा सबसे ज्यादा प्यार किया गया है, और यूसुफ के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार किया गया है, यानी स्वर्गीय यूसुफ द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी। और बिन्यामिन आखिर वो कब सामने आता है? अकाल के समय में। आप जरा उत्पत्ति 41 की ओर देखिए। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तो प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वो करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, क्या सच है? वो महामारी, हम सब कह सकते हैं कि महामारी सारी पृथ्वी पर फैल गई है, और यूसुफ ने सब भंडारों को खोल। बिल्कुल यही है जो हो रहा है। अगर आप यंग का इब्री अनुवाद देखें, अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और यूसुफ ने उन सभी जगहों को खोल दिया जिनमें बालें थीं। जी हां, बालें। यूसुफ, हमारा स्वर्गीय यूसुफ, डिजिटल हाईवे पर अब खोल रहा है चर्चों और मिनिस्ट्रीज को जिनमें बालें हैं, डिजिटल हाईवे पर। आमीन, आमीन। इस समय के दौरान वो गोदामों को खोल रहा है, केवल एक नहीं, सभी गोदामों को, हर उस स्थान को जिनमें बालें हैं, जिनमें अनाज हैं, जिनमें ब्रेड है। आमीन। क्या इस समय हम ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं? आमीन। और अब अनाज हर जगह फैलाया जा रहा है, ठीक है। और इसे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसे? हमारे प्रभु यीशु। क्या अकाल के पीछे वही है? नहीं। आमीन। वही है जो आपूर्ति के पीछे हैं। आमीन। पर वो उसका लाभ उठाएंगे जो इस दौरान हो रहा है, जब अकाल और महामारी सारी पृथ्वी पर है। तो ये इस मकसद के लिए उचित है। तो ये दुनिया के एक हिस्से में बस एक महामारी नहीं हो सकती है। असल में ये एक महामारी नहीं है, ये एक प्रकोप है। जी हाँ, ये बस एक प्रकोप है। इसे पूरी दुनिया में ही होना चाहिए, और यही है जो हम देख रहे हैं इस समय के दौरान। यूसुफ ने कहा कोई रोटी नहीं होगी। उसने अपने भाइयों से कहा, पहला सामना जब वो अपने भाइयों के सामने उपस्थित हुआ, वो मिस्रियों की तरह दिख रहा था अपने श्रृंगार के साथ, वो उसे पहचान नहीं पाए। तो पहली बार जब यीशु अपने भाइयों के सामने प्रकट हुआ, पहली बार पहले आगमन में इजरायली अपने मसीहा को पहचान नहीं पाए, पर दूसरी उन्होंने खुद को प्रकट किया। दूसरी बार जब वो उनके सामने प्रकट हुए, बाइबल में यह लिखा है, उन्होंने सो प्रकट किया। आमीन। चलिए अब दूसरी बार पर चलते हैं। पहली बार, बाय द वे, जब उसने उन्हें देखा, उसने उन पर भेदिया होने का आरोप लगाया। अपने भाइयों की प्रतिक्रिया देखकर क्या वो अपने भाइयों का समर्थन करेंगे? उसने असल में सिमोन को बाध्य किया, सिमोन को। अब सिमोन, उसके नाम का मतलब है सुनना। और जब प्रभु ने सिमोन को बाध्य किया, वो कहता है कि तुम वापस जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को यहां लेकर आओ। अब वहां बिल्कुल रोटी नहीं है, तुम अब के बाद मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे जब तक कि तुम बिन्यामिन को ले नहीं आते हो। बिन्यामिन से कहा अपने सबसे छोटे भाई को लेकर आओ, और उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को मुक्त करूंगा। आमीन। वो एक बार फिर से यूसुफ के सामने प्रकट हुए, और गौर कीजिए कि बहुत सालों के बाद यूसुफ अपने भाइयों की ओर पहली बार देखता है। अंतिम बार उसने देखा जब वो छोटा बच्चा था, और अब वो वयस्क है। जी हां, अब वो वयस्क हो चुका है। और अंतिम बार उसने उन्हें देखा था जब वो छोटा बच्चा था, और उसने उसे देखा, उसने उस समानता को देखा। इसी का इंतजार हमारे प्रभु यीशु कर रहे हैं, अकाल के दौरान बिन्यामिन की पीढ़ी के ऊपर उठने का। जी हां, इसकी ओर देखिए। उनके साथ बिन्यामिन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु को मार के भोजन तैयार करो। क्या मार के? एक पशु को। यह कब हुआ? जब यूसुफ ने बिन्यामिन को देखा,
भाई आए रोटी के लिए। यूसुफ या हमारे प्रभु यीशु ने उन्हें अच्छा गोश्त, उन्हें रोटी की उम्मीद थी, उन्हें गोश्त मिला। आमीन। प्रभु हमेशा अपनी उम्मीदों से ज्यादा देते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। नहीं, वो हमेशा प्रार्थनाओं से बढ़कर जवाब देते हैं, उससे भी बढ़कर बहुतायत के साथ जो हम मांगते हैं या सोचते हैं। आमीन। इसकी ओर देखिए। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? अब उसने उसे थोड़ी दूर से देखा अभी अभी और अपने अधिकारी से कहा कि भोज तैयार करो, लंच तैयार करो। ठीक है, मैं बाद में वापस आऊंगा और पहले पुरुषों को घर में ले आना। तब उसने उसे दूर से ही देखा था, पर अब उसने उसे नजदीक से देखा और उसने उससे क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर अनुग्रह करें। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करें। यह यूसुफ का पहला शब्द है जो उसने अपने भाई से कहा, यानी कि बिन्यामीन से कहा था। दोनों के मां बाप एक ही थे। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह करें। अनुग्रह इस पीढ़ी का पता लगाएगा। जब बिन्यामीन पैदा हुआ, उसे जन्म देते ही उसकी मां मर गई। आमीन। अनुग्रह की पीढ़ी पैदा हुई क्रूस पर परमेश्वर के मेमने की मृत्यु से। आमीन, आमीन। और उसकी दृष्टि से मसीह की दुल्हन आई। हालेलुया। और मां जब उसके प्राण निकल रहे थे, ठीक है, बाइबल में लिखा है, उसने अपने बच्चे का नाम रखा, उसके आखिरी शब्द थे बेन ओनी। बेन ओनी का मतलब होता है मेरे दुख का पुत्र। ओनी यानी मेरा दुख, बेन यानी पुत्र, यानी मेरे दुख का पुत्र। और कई 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 पीढ़ियों से अब तक यीशु मसीह के चर्च ने नाम रखा है। कलीसिया ने स्वयं परमेश्वर के अलग अलग युगों को नाम दिया है, अलग अलग युगों को नाम दिया है, जैसे कि ये एलियाह का युग है, यहोशू की पीढ़ी है, और दाऊद का युग वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या आपको पता है कलीसिया ने क्या नाम रखा है? यानी मां ने सभी युगों का नाम रखा है। अंत में पिता बोला, पिता कहता है कि नहीं, इसका नाम बेन ओनी नहीं होगा, इसका नाम होगा बिन्यामीन, यानी मेरे दाएं हाथ का पुत्र। मैं तुम्हें मेरे धार्मिकता के दाहिने हाथ पर थामे रहूंगा। दाहिने हाथ का मतलब होता है धार्मिकता। आमीन। इसका मतलब होता है सामर्थ्य, सौभाग्य, अनुग्रह और सामर्थ्य का स्थान। आमीन। मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जाओ, पिता ने पुत्र से कहा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमीन। पिता ने यीशु से कहा, यीशु ही असली बिन्यामीन है। आमीन। पर यहां मेरे पास एक तस्वीर है बिन्यामीन की पीढ़ी की। आमीन। यीशु स्वर्गीय यूसुफ हैं जो बिन्यामीन की पीढ़ी की ओर देख रहे हैं। कैसे बिन्यामीन की पीढ़ी के उत्थान के लिए तरसा है। एक ऐसी पीढ़ी जो कि मिश्रित नहीं है और उनका स्वर्गीय पिता एक ही है। जी हां, पर मां बिल्कुल अलग है, व्यवस्था के बच्चों की तरह। उसके 10 भाई प्रतिनिधित्व करते हैं व्यवस्था का, और वो दासी स्त्री से पैदा हुए हैं। और अब वो एक ऐसी पीढ़ी को देखते हैं जो पूरी तरह से अनुग्रहित है। आमीन। और वो रोए। इससे पहले वो अपने भाइयों पर नहीं रोए, पर वो रोए क्योंकि उन्हें ये कहते हुए सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यूसुफ को बेच दिया था। ये उस वजह से है जो हमने यूसुफ के साथ किया, और ये वजह कि वो रोए। बिन्यामीन के लिए जिस क्षण उन्होंने बिन्यामीन पर दृष्टि डाली, वो रोए। उन्हें कहीं और जाना पड़ा। बाइबल कहती है, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर जाने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो, भोजन परोसो। आमीन। भोजन परोसो पास्टर्स और लीडर्स, भोजन परोसो। बिन्यामीन की पीढ़ी यहां है। आमीन। याद है उसने क्या कहा? तुम मेरा मुंह न देखोगे और वहां बिल्कुल रोटी नहीं होगी जब तक बिन्यामीन मेरे सामने खड़ा नहीं होता है। आमीन। बिन्यामीन की पीढ़ी यहां पर है। पर बिन्यामीन कब सामने आया? जब पूरी धरती पर अकाल था। आमीन। हम इसकी पूरी संपूर्णता में आ रहे हैं। बिन्यामीन की पीढ़ी यहां पर है। मैंने कहा बिन्यामीन की पीढ़ी यहां पर है। हालेलुया। आमीन। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। बिन्यामीन की भोजन वस्तुएं 5 गुना ज्यादा थीं। आमीन। 5 अनुग्रह का अंक है, दया का अंक है। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में आमीन, परमेश्वर की संतान, वो जो बिन्यामीन की पीढ़ी में है, आप जो अनुग्रह के अधीन हैं, आप जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, आपको 5 गुना ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा उन सभी 5 भाइयों की तुलना में जिनके स्वर्गीय पिता एक ही हैं, पर मां एक नहीं है। आमीन। 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा प्रकाश, रोटी। आमीन। 5 गुना ज्यादा भोजन, स्वाभाविक रूप से। और भोजन और आपूर्ति हमेशा एक ही धारणा होती है। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे आज हम कहते हैं मुझे कुछ रोटी की आवश्यकता है,
मेरे पास रोटी नहीं है, ये वही भाव है जिसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है। आमीन। ये प्रतिनिधित्व करता है आपूर्ति की। आपके पास 5 गुना ज्यादा आपूर्ति होगी अपेक्षाकृत उनसे जिनके स्वर्गीय पिता एक ही हैं पर वे व्यवस्था के अधीन हैं। जब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं दोस्त, आपका भाग 5 गुना ज्यादा होता है। केवल यही नहीं, केवल भोजन ही नहीं, उसकी ओर देखिए जो यूसुफ ने बिन्यामीन को दिया वस्त्रों के संदर्भ में। यहां उत्पत्ति 45 में लिखा है, उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, तो सभी भाइयों को वस्त्र मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी भाइयों को खाना मिला। पर बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। 5 जोड़े वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। 5 जोड़े वस्त्र महिलाओं। हालेलुया। जरा कल्पना कीजिए, 5 जोड़े वस्त्र। और यूसुफ ने कभी भी माफी नहीं मांगी। उसने बिन्यामीन को विशेष अनुग्रह दिया जो अन्य भाइयों को नहीं मिला। आमीन। दूसरे भाई केवल देख सकते हैं। आमीन। उनके पास अब भी कपड़ों की जोड़ी है, पर बिन्यामीन को 5 गुना ज्यादा मिला। आमीन। उसे वस्त्रों की 5 जोड़ी मिली। और वस्त्र हमेशा एक तस्वीर होता है। आमीन। आपका पेशा, आपका अभिषेक, आपका प्रवाह, आप बह सकते हैं उसमें, जिसे बाइबल कई गुना अनुग्रह कहती है। आमीन। पर हमें सत्य से दूर नहीं होना चाहिए कि वहां स्वाभाविक आपूर्ति भी है। आमीन। जहां 5 गुना ज्यादा भोजन है, 5 जोड़ी कपड़े हैं। याद कीजिए, पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं, इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या तुम क्या पियोगे या तुम क्या पहनोगे। आमीन। बिन्यामीन की पीढ़ी, वो लोग जो अनुग्रह के अधीन हैं, उन्हें बहुतायत से खाने को मिलेगा। आमीन। आत्मिक और शारीरिक दोनों ही तरीकों से, और बहुतायत से पहनने के लिए भी। आमीन। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, इससे दूर ना हो, आपूर्ति वहां है, पर कई गुना अनुग्रह के संदर्भ में भी परमेश्वर का कई गुना अनुग्रह प्राप्त करना, महान परिप्रेक्ष्य में काम करना। आमीन। और बड़ी बड़ी ऑफिसों में प्रभु की स्तुति हो जिसे प्रभु ने आपके लिए रखा है। आमीन, 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 आमीन। मत भूलिए कि रोटी भी एक तस्वीर है चंगाई की। चंगाई हमेशा रोटी का प्रतीक होती है, बच्चों की रोटी। आमीन। आप 5 गुना स्वस्थ होंगे यीशु के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जी हाँ, आप 5 गुना स्वस्थ होंगे। जी हाँ, 5 गुना स्वस्थ होंगे आप। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और फिर यूसुफ ने अपने भाई से कहा, जाओ मेरे पिता को यहां लेकर आओ। आमीन। और उसने 10 गदहों पर मिस्र की अच्छी अच्छी वस्तुओं को लाद कर भेजा। जी हाँ, मिस्र की। बाय द वे, चलिए दोबारा इससे पहले के वचन पर चलते हैं। मैं इशारा करना चाहूंगा, वहां भी उसने उसे 300 रुपए के टुकड़े दिए। अब 300 चित्र है उन लोगों के जो विजय के लिए चुने गए हैं, ठीक है। और चांदी है पाप से मुक्ति। चांदी का अभिप्राय है छुटकारे से। तो इससे पहले ये बिन्यामीन के थैले में था। वे थैला लेकर आए अनाज से भरने के लिए। राइट, ये बिन्यामीन के थैले में था कि तुम्हें चांदी का खाली प्याला मिले। यूसुफ का चांदी का प्याला, यूसुफ ने अपना चांदी का प्याला बिन्यामीन के थैले में छुपा दिया था। ये में कौन सी टाइप दिखा रहा है? दिखा रहा है कटोरा नंबर 1, वही कटोरा जिससे स्वयं प्रभु ने पिया। आमीन। वही कटोरा जिसकी प्रार्थना उन्होंने पिता से की गतसमनी में कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और वो उस प्याले को पूरा पी गए, दंडाज्ञा के प्याले को। ओके, हमारे सभी पापों के प्याले को, अन्याय के प्याले को, वो प्याला जो हमारे नीचे रखा जाना चाहिए था और उसे हमें पीना चाहिए था, वो प्याला, उस दंडाज्ञा और उस यातना के प्याले को, उस प्याले को जिसे उन्होंने पिया, ताकि वो चांदी का खाली प्याला। और चांदी का एक चित्र है। सभी धातुओं का बाइबल में अर्थ होता है। सोना है दिव्यता। आमीन। पर चांदी हमेशा छुटकारा होती है। और बिन्यामीन के थैले में चांदी के उस खाली प्याले का मतलब उन सभी भाइयों के लिए होता है कि वो बताए परमेश्वर जिस पर पूरी दुनिया को बताने के लिए विश्वास करते हैं कि आपके प्रति परमेश्वर क्रोधित नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को याद कीजिए। कटोरों से परमेश्वर का प्रकोप उड़ेल दिया गया। अब आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का कोई और प्रकोप नहीं है, जिसने हमारे विश्वास को यीशु में डाला है। बिन्यामीन की पीढ़ी, हमारे पास एक संदेश है। कोई भी गुस्सा नहीं, कोई भी क्रोध नहीं, कोई दंडाज्ञा नहीं। चांदी बात करती है छुटकारे की। और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आमीन, हमारे भविष्य में कोई दंडाज्ञा नहीं है। हमारे भविष्य में कोई प्रकोप नहीं है। उस पर कोई भी दंडाज्ञा नहीं है। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उन्होंने हमसे प्रेम किया है और अंत तक उन्होंने प्रेम किया है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पता है दोस्तों, यह तब था जब बिन्यामीन उनसे पहले आया। बिन्यामीन पहले से ही विद्यमान था। जब यूसुफ मिस्र के महल में एक
वायसरॉय के रूप में सेवा कर रहा था। ठीक है, वायसरॉय के रूप में मिस्र में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति। पूरे मिस्र में बिन्यामिन बढ़ रहा था, पर फिर भी तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक बिन्यामिन यूसुफ के सामने नहीं आया। तो मैं बस ये कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं, बिन्यामिन की पीढ़ी वो चाहते हैं कि आप उनके नजदीक आएं, वो चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति में हो। मैं जानता हूं कि आप ये आशीष चाहते हैं, आप ये सफलता चाहते हैं, और कई बार आप उनके पास आते हैं सफलता पाने के लिए, पर क्या आप जानते हैं वो बस चाहते हैं कि आप उनके पास आएं, उन्हें देखने के लिए और ये जानने के लिए कि वही एकमात्र अनुग्रह हैं आपके लिए। 5 गुना ज्यादा आपके लिए, केवल उनके पास ही आपके लिए अनुग्रह के शब्द हैं। वो आपसे प्रेम करना चाहते हैं। क्या आप उन्हें आपसे सच्चा प्रेम करने देंगे? क्या उनकी उपस्थिति में आप उससे प्रेम का आनंद लेंगे? बताइए, ये तब हुआ जब बिन्यामिन यूसुफ के पास आया और बातें बदलने लगी, यहां तक कि इजराइल के लिए भी। आमीन। और यहां तक कि उस प्रदेश के लिए भी जिसका प्रतिनिधित्व भाई करते हैं, वो भाई जो अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते हैं। आमीन। जिनके पिता एक ही हैं पर मां एक नहीं है। खैर, वो मुड़ रहे हैं। हर बात बदलने लग जाती है जब बिन्यामिन यूसुफ के सामने आ जाता है। यूसुफ के सामने इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता। आप उन्हें यही बुला सकते हैं, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने अपना पुत्र दे दिया क्रूस पर मरने के लिए हमारे पापों की खातिर। आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है, इस घोषणा के रूप में कि मेरे सभी पाप खत्म हो चुके हैं। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद है पिता। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, इस समय आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो आप बस कुछ क्षण पहले थे। आप वो व्यक्ति नहीं हैं। अब आप सिरे से जन्मे हैं। आप प्रतिज्ञा की संतान हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आमीन। आप कलीसिया के भाग हैं जो मसीह की दुल्हन है। जब आप एक कलीसिया के बारे में सोचें तो पारंपरिक धारणा से मत सोचिए। शैतान कलीसिया पर पारंपरिक धारणा थोपना पसंद करता है। जी नहीं, कलीसिया एक महान संस्था है जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं थी। केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पूरी दुनिया में। आमीन। ये बनाई गई है हर एक को हर एक जाति से बुलाकर। आमीन। और आप उनमें से एक हैं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए इसी समय अगर आप कर सकें। आमीन। आशीष के लिए हम सुरक्षा की आशीष को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब हम बुलाते हैं परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर की प्रणाली है जिसके जरिए मैं किसी और समय से साझा करूंगा। मैंने पहले ही से साझा किया है कि कैसे वाचा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। आमीन। और वो उसका जवाब देते हैं, और वो भी बहुत। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। आमीन। हर जगह जहां भी आप इस समय से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु आपको आशीष दें। पिता इब्राहिम के आशीषों से आपको और आपके प्रियजनों को, और परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 28 की सभी आशीषों से आशीषित करें। परमेश्वर आप पर और आपके जीवन पर इफिसियों 1 की आशीषें प्रदान करें। काश आप इनमें से बहुतों को प्रकट होते देखें इस सप्ताह में भी, और प्रभु अपना मुख आप पर उठाएं मुस्कुराने के लिए इस पूरे सप्ताह, इस पूरे ही सप्ताह। आमीन। प्रभु आपको प्रदान करें अपनी आशीष। आमीन। आपको प्रदान करें अलौकिक अनुग्रह। जहां कहीं भी आप जाएं, अनुग्रह के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं। आमीन। नए स्तरों के अनुग्रह, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए नए स्तरों के अनुग्रह की इस पूरे सप्ताह यीशु के नाम पर। और जब आप परमेश्वर के उस अनुग्रह का अनुभव करें तो आप अनुग्रहित हो चुके हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपना मुखमंडल उठाएं हर परिवार पर मेरी आवाज के तले, और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना अद्भुत शालोम, शांति, कुशलता, समृद्धि, शांति और सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आई लव यू।